हालेलुया। हमें एक बात जाननी होगी कि जो बातें वचन में लिखी हैं वो टल नहीं सकती। आप समझ रहे हो? बाइबल कहती है कि वचन अटल है। तो जो भविष्यवाणियां वचन में लिख दी हैं उनका पूरा होना अनिवार्य है, पक्का है, निश्चित है। अगर भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु पैदा होगा तो वो पैदा हुआ। भविष्यवाणी हुई थी वो मारा जाएगा, सलीब पे चढ़ाया जाएगा, वो चढ़ाया गया। बाइबल कहती है वो कब्र में डाला जाएगा, वो डाला गया। वचन ये भी कहा कि वो 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठेगा, और ऐसा ही हुआ। हालेलुया। तो जो बाइबल में लिखा है उसका पूरा होना अनिवार्य है। यीशु का आने के विषय में लिखा है वो होगा। न्याय के दिन के विषय में लिखा है वो आगे है, सामने है। अंत के समय के विषय में लिखा है उसको हम अनुभव कर रहे हैं। अंत के समय के चिन्हों के विषय में जिक्र किया गया वचन में, वो हम देख रहे हैं। जो चीजें नहीं देखी थी आज देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन अटल है, वचन सत्य है, वचन टल नहीं सकता। बाइबल कहती है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। एक बिंदी भी, एक फुल स्टॉप, एक पूर्ण विराम भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। हालेलुया। इस अंत के समय में जो चीजें घट रही हैं, जो हम देख रहे हैं, ये प्रभु की इच्छा के तहत ही है। हालेलुया। अंत के इस विषय में सब कुछ प्रभु ने पहले ही बता दिया है। बाइबल में लिखा है, अगर आप मत्ती 24 उसका 9 निकालें, मत्ती 24 उसका 9, बाइबल कहती है तब वे कलेश के दिन के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। अंत के समय में तुम्हें वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आप समझ रहे हो? इस अंतिम समय में मेरे नाम के कारण, किसके नाम के कारण? यीशु के नाम के कारण तुम सताए जाओगे, तुम मारे जाओगे, तुम कलेश का सामना करोगे, तुम सताव का सामना करोगे। यह सब होगा किसके कारण? यीशु के कारण। हालेलुया। ये कोई नई बात नहीं है। हम इससे छुप नहीं सकते, हम इससे भाग नहीं सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते परमेश्वर इसे मेरे जीवन पे ना आने दे। जो बाइबल में लिखा है उसका होना अनिवार्य है। हालेलुया। अगर उसने लिखा है तो ये होगा, अगर उसने बोला है तो ये सताव आएगा, अगर कहा है तो इसका सामना हम करेंगे। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। किसके लिए? कलेश देने के लिए। तुम्हें कंफर्ट में रखने के लिए नहीं, तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए, तुम्हें मार डालने के लिए, तुम्हें दुख पहुंचाएंगे, तुमसे बैर करेंगे। किसके कारण? यीशु के नाम के कारण, चर्च के नाम के कारण, प्रभु के नाम के कारण। लोग थोड़े तो हटनगे। जब आप अड़े और खड़े रहते हो, आप अपनी गवाही के साथ निकलते हो यीशु के सामर्थी नाम से। आप समझ रहे हो? क्या 12,000 की बात है? कमरे से क्या, मैंने पिछली बार भी कहा था, रोड पे रह लो, पार्कों में सो जाओ, प्रभु का इनकार ना करो। जब आपने अड़े और खड़े हो, आपने प्रभु के नाम को थामे हुआ है, आप बड़ी गवाही के साथ, जो पहले नहीं था उसके साथ आप बाहर निकलोगे। ये वही बंदा है। आप समझ रहे हो? पहले 12 सी प्रभु को पकड़े रहा, प्रभु को थामे रहो, यीशु को पकड़े रहो। मैं आपको बोल रहा हूं, वो आपको लज्जित ना होने देगा। उन्हीं लोगों के बीच में आपको तारों के समान चमकाएगा, और वो लोग आपकी गवाही को देख के बदलेंगे। अड़े और खड़े रहो। प्रभु अपने वायदे का पक्का है। जो उसने निश्चित किया है उसे पूरा करने में वो पक्का है। आमीन। हालेलुया। जो चीजें लिखी हैं वो टल नहीं सकती, उनका सामना करो।
पर प्रभु का एक वायदा है, प्रभु ने आपको जैवन से भी बढ़ के बनाया है। वचन कहता है जो मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में है। आमेन। चाहे तुम्हारे पास एक बड़ी सेना भी क्यों ना खड़ी हो जाए, परमेश्वर जब आपकी ओर है आप हार नहीं सकते। परमेश्वर एक बड़ी जीत के साथ आपको बाहर निकालता है। तारीफ करो जोर से प्रभु के लिए। हालेलुया। 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 लोग समझ रहे हैं? हाँ, जो चीजें लिखी हैं उनका पूरा होना अनिवार्य है। प्रकाशित वाक्य, उससे पहले हम मत्ती निकालेंगे। मत्ती 5:10 से। धन्य हो तुम जो धार्मिकता के कारण, धार्मिकता क्या है? आपका हार्ट जब प्रभु के पास आ जाता है, आपका ध्यान, आपका हार्ट जब प्रभु के कब्जे में आ जाता है, आप समझ रहे हो? आपका कंट्रोल आपके जीवन का प्रभु के हाथों में आ जाता है। अब आप संसार की तरह नहीं, आप वचन के अनुसार चलना शुरू कर देते हो। तो किसके कारण? धार्मिकता के कारण, प्रभु की योजना में चलने के कारण। जब तुम सताए जाते हो, बाइबल कहती है स्वर्ग का राज्य तुम्हारा ही है, अनंत काल का जीवन तुम्हारा ही है। धन्य हो तुम, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहते नहीं, धन्य हो तुम, आशीषित हो तुम, ब्लेस्ड हो तुम, जब मनुष्य मेरे कारण, यीशु के कारण तुम्हारी निंदा करें। बोलो, यीशु के कारण मेरी निंदा करें। अब समझ रहे हो? और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। अब समझ रहे हो? वो बातें सच्ची नहीं है, झूठी। हाँ, तुम्हारे बारे में निंदा हो रही है, अलग से ग्रुप बना के तुम्हें अलग किया जा रहा है, तुम्हें सेपरेट किया जा रहा है, तुम्हारी गलत कंप्लेन करी जा रही है, तुम्हारी निंदा करी जा रही है। किसके कारण? यीशु के कारण। बाइबल में लिखा है चिंता नहीं करनी, धन्य हो तुम जब मनुष्य यीशु के कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, हाँ, जान जान के कड़वे शब्द तुम्हें बोल रहे हैं, तुम्हारे बारे में गलत चीजें फैला रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पे गलत चीजें तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। चिंता ना करना, बाइबल क्या है? बाइबल कहती है तब चिंता नहीं करना। क्या करना है? हाँ, अगला वचन पढ़ो, क्या क्या लिखा है? तब क्या होना? हाँ, क्या होना? आनंदित होना, आनंदित और मगन होना। बोलो, आनंदित और मगन होना। आनंदित। अपने पड़ोसी को बोलो, आनंदित और मगन होना। आनंदित और बोलो बोलो, आनंदित और मगन होना। आनंदित और मगन होना। बाइबल कहती है यहां पे, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बोलो, बड़ा फल। बड़ा फल है। हाँ, बोलो, बड़ा फल। बड़ा फल। आप समझ रहे हो? और ये प्रभु का बड़ा है, ये इंसान का बड़ा नहीं है। प्रभु ने फल नहीं बोला, प्रभु ने बड़ा फल बोला है। तो जब आज मैं सताव सह रहा हूं यीशु के कारण, ध्यान रखना, स्वर्ग में बड़ा फल आपके लिए रखा गया है। हालेलुया। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आप चीजों को बदल नहीं सकते। जो भविष्यवक्ता, जो प्रभु के जन पहले थे, वो सताए गए। आप समझ रहे हो? उनके ऊपर सताव आया, उनको मारा गया, उन पे ताड़ना पड़ी। आप समझ रहे हो? अगर मैं चाहता हूं उस वीडियो को हम लगाएंगे, किस रीति से 12 चेले, क्या हुआ उनके साथ, कैसे कैसे उन्होंने प्रभु के कारण क्या क्या चीजें सही। आप समझ रहे हो? किसके कारण? उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया सी, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था। किसके कारण? यीशु के कारण। और यीशु के कारण उन्होंने ये चीजें सही और एक भी बार यीशु का इनकार नहीं किया। उस दौरान भी जब सारी चीजें आगे थी, यीशु का इनकार कर दो, छोड़ देंगे, उन्होंने कहा हमें परवाह नहीं है, यीशु का इनकार नहीं करेंगे, चाहे मौत भी दे दो। और मौत मिली है, मौत दी गई है उनको। लगाओ स्क्रीन पे देखो। याकूब यूहन्ना का भाई, प्रतिकारियों ने उसे पकड़ लिया।
उसका सर काट दिया गया। बारह चेलों में से जो याकूब था, उसे कह रहे हैं यूहन्ना हमें यरूशलेम छोड़ के जाना होगा। प्रेरितों 12 में इसके बारे में लिखा है। चेला सुसमाचार करने जा रहा है और कह रहा है अगर तुम अपना मन यीशु पे लगाओगे तो अनंत काल का जीवन पाओगे। उसे रोमी सेना ले गई। यीशु के कारण, यीशु का प्रचार करने के कारण। हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हर एक चेला अपनी योजना के अनुसार मार दिया गया। पतरस को रोम में क्रूस पर उल्टा लटकाकर मार दिया। मत्ती को यूथोपिया में मार दिया गया। थोमा को इंडिया में मार दिया गया। यूहन्ना को रोम में जहर देके मार दिया। पौलुस अपनी पत्रियां दे के कह रहा है कि मैं ना भी रहूं तो ये वचन बचा रहे। मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। रोमन्स ने पौलुस का सर कलम कर दिया, पर उसका वचन जीवित रहा। नए नियम की आधी पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं। 12 चेले जिन्होंने इनकार नहीं किया प्रभु का, आज 400 करोड़ प्रभु के नाम से जीते गए हैं। बात कहां से शुरू हुई? 12 चेले। हमें समझना होगा मसीहत को तोड़ा नहीं जा सकता, मसीहत को खत्म नहीं किया जा सकता, मसीहत को रोका नहीं जा सकता, ना ही मसीहत को नाश किया जाता है। हमें समझना होगा जितना मसीहत का लहू बहेगा वो लहू बीज होगा एक बड़े फल को लाने का। जितना लहू, जितना सताव लोग करेंगे उतना मसीहत बढ़ेगी, उतना मसीहत का प्रचार होगा और उतना लोग शिफा पाएंगे। यीशु